अभी आपको कबीर साहब के कबीर सागर, जो कि बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे। वीर सिंह बघेला नाम का एक काशी का नवाब था। उसने अपने घर पर सत्संग करवा रखा था। तो सत्संग में भक्त जन संत जन आए हुए थे। तो उन संतों ने आकर अपनी साधना यानी भक्ति भजन शुरू किया। बंदी छोड़ कबीर साहब भी वहां पर जा बैठे उन्हीं सत्संगी यानी भक्त जनों के अंदर। तो आप अपना जिसने जितना ज्ञान था प्रवचन कर रहे थे। कबीर साहब का असली उद्देश्य यही था कि अभी हम सतमार्ग दर्शन करें। जब तक इस जीव को सतमार्ग दर्शन नहीं होगा, यू भक्ति भी कर जाएगा लेकिन वो वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता जिसके लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। पहले तो आपको मौखिक सुनाता हूं, फिर इसमें मोटे मोटे आपको उदाहरण सुनाऊंगा। तो वहां पर नामदेव जी और भी कई संत आए हुए थे। तो कबीर साहब उनके बीच में जाकर बैठ जाता है। कोई आप अपनी साधना विशेष बता रहे थे, कोई राम का जाप, कोई कृष्ण का जाप, कोई निर्गुण परमात्मा की भक्ति जैसे भी उन्हें ज्ञान था वो बता रहे थे। कबीर साहब को कहने लगे कि आप भी सुनाओ भगत जी। बंदी छोड़ते एक साधारण से भेष में, जैसा भी यूपी का वेशभूषा थी उसमें बैठे थे। तो वो कहने लगा, भाई क्या सुनाऊं, आप तो महान विद्वान सो, मैं क्या सुना सकता हूं आपको। अगर नहीं कुछ तो जरूर सुनाओ, आप आए हो, आप विद्वान लगते हो। अगर नहीं विद्वान नहीं, मैं तो अनपढ़ हूं। कोई बात नहीं, अनपढ़ भी तो परमात्मा के साधक होते हैं। तो सतगुरु महाराज फिर सुनाना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि राम कृष्ण तीन लोक के परमात्मा है। ब्रह्म पुराण पढ़िए। ब्रह्म पुराण के अंदर ब्रह्मा पुराण में लिखा है कि भगवान ब्रह्मा प्रजापिता से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। शिव और विष्णु भगवान इन्हीं की उत्पत्ति है। तो शिव पुराण में आप देखिएगा कि शिव जी से ये दोनों देवता उत्पन्न हुए, ब्रह्मा और विष्णु जी। विष्णु पुराण में आप देखिए कि ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति विष्णु भगवान ने ही की है। तो उन्होंने कहा कबीर साहब ने कि इनमें से कौन सी को सत्य माने, आप बताइए। तो वो कहने लगे, आप वाद विवाद करने आए हो या कोई मार्गदर्शन कर रहे हो। सतगुरु महाराज कहते हैं, अगर आप इसको वाद विवाद कहते हो तो हम चुप हो जाते हैं। अगर नहीं आप बताओ। उन्होंने बताया कि एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुर सतलोक में रहता है। ये सब ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे, 21 ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे महाप्रलय में, उसमें सतलोक खत्म नहीं होता। सभी संत हंसने लग जाते हैं। अब सुनो इसकी बात, ये कितना शास्त्र में सुनी नहीं, कि आज तक हमने पढ़ी नहीं, कोई किसी मार्गदर्शक ने हमें नहीं बताई। यो कीर्तन ले आया एक जुलाहा। बंदी छोड़ने बोले, भाई मैंने जो बता दी वो ठीक है, आप अपने शास्त्रों के गा रहे हो, हम अपने शास्त्र को गा रहे हैं। तो नामदेव जाकर के वीर सिंह बघेला को, जो कि अपनी छत पर बैठा हुआ दूर से आनंद ले रहा था। ये राजा लोग यहीं तक सीमित हुआ करते थे कि भाई धर्म करवाना से, धर्म करने वाले धर्म कर रहे हैं, अपना पाठ कर रहे हैं, कोई सत्संग आ रहा है वो ठाठता अपने महल में बैठे है। ये कोई भजन और भक्ति और सत्संग नहीं होता, ना धर्म होता। तो नामदेव जाकर कहने लगा, महाराज एक बेरानी किया रहा सिरफरानियों का है, इस राम कृष्ण तो बहुत छोटी शक्ति है, इनसे ऊपर एक और बड़ी शक्ति है। तो राजा कहने लगा, उसको यहाँ लाओ बुला कर। छड़ीदार एक नौकर भेजा कि जाओ उसको बुला के लाओ, कबीर नाम है उसका। वो छड़ीदार यानी वो सेवक जाता है, कबीर साहब को कहता है कि आपको राजा याद करे। कबीर साहब कहने लगे, भाई ना तो मैंने राजा की आवश्यकता, ना मैंने दान धर्म कोई उनसे उपासना, वो क्या नाम है धन उपार्जन करना। हम तो भाई 2 रोटी दाल रोटी खाने वाले से कि तो मिल जाए ठीक से, अगर गरज है तो राजा यहां आ जाए। अभी यहां पर यह नहीं समझना कि कबीर साहब ने अभिमान किया, अभिमान तोड़ने के लिए किया। राजा को जाकर छड़ीदार ने और 2 बात फालतू लगाई कि महाराज वो तो आपकी बात भी नहीं सुनता, कहता यहां आ जाए अगर उसको गरज है तो। राजा कहने लगा, नामदेव भी चढ़ गया, देखा जी। राजा कहता है कि नामदेव वो संत है, कोई भांड होता ना भिखारी, राजा बुलावे और संत ना आवे। ने सोचो मेरा ना जोड़ी भर देगा, तेरी बात जाता, लेकिन उसने देखा भी नहीं हमारी तरफ, मैं चलूंगा भाई।
तो अपने घोड़े हाथी सजवा कर और आता है सज दज कर। कहते हैं कबीर साहब के धर्मदास, जब राजा नजदीक आया तो मैंने एक सिद्धि दिखाई, जमीन से 1.25 हाथ ऊपर अपना आसन कर लिया। 1.25 हाथ ऊपर मैं जैसे जमीन पर नहीं हूं, 1.25 हाथ ऊपर बैठा हूं। राजा इस क्रिया को देख कर एकदम अचंभित हो जाता है, आकर के लंबी दंडौत प्रणाम करता है। फिर उनसे ज्ञान पूछता है, ज्ञान पूछ करके फिर हम उसको बताया, वो बहुत प्रभावी होता है। कहता है मुझे नाम दे दीजिए। कहने लगा भाई चलो कोई बात नहीं। घर चले जाते हैं, उनको उपदेश दे दिया, सारे परिवार ने नाम लिया। नाम लेकर के जब उसने 1 2 4 साल हो गए अपनी भक्ति करते हुए, एक दिन फिर बंदी छोड़ जाते हैं। बहुत कुछ बातें चली तो कहने लगा महाराज मेरी भक्ति अब बहुत होगी अगना बेटा, अभी तो शुरू भी नहीं हुई है। ये हैरान रह गया वीर सिंह कि महाराज 4 साल हो गया, आपने मेरे को नाम भी दे रखा, सार नाम भी दे रखा। बेटा नाम और सार नाम कोई और चीज है, आपको सार शब्द और बताना है। वो कहने लगा महाराज वो सार शब्द कैसा होता है कि नुबड़ का खेल को नहीं, कि यू ऐसे बताने का होश है। कहते अति अधीन दीन हो प्राणी, जाको कहिए या अकथ कहानी। एक सार नाम, पहले सतनाम होता है, फिर सार नाम होता है, फिर सार शब्द होता है। जब तक सार शब्द गुरु से नहीं मिलेगा तब तक वो जीव भी मुक्त नहीं हो सकता। इतनी लंबी प्रक्रिया इस काल से छुटवाउन की सतगुरु महाराज ने बताई, और हम इसको बच्चों का खेल समझ रहे। तो महाराज मैंने सार शब्द दे दो, किसी लिए आया हूं। एक काम कीजिए कि क्या महाराज, आपके गांव में, आपके नगर में एक ब्राह्मणी रहती है विधवा, और उसके पास एक धोती है, उसको ले आइए। और क्योंकि मुझे धोती एक साफ कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी जब मैं आपको नाम दूं, और धोती भी वो लाना जो उसने अपने आंगन में एक कपास की बाड़ी के पौधे, वो एक कपास के उस बाड़ी के अंदर, और उस कपास के पौधों को गंगा जल से अपने सिर पर मटके ला के सींचा, और सींच के उनको तैयार किया। तैयार करके अपने हाथ से काट के, यानी उसको लोडा, फिर काटा, काट करके वह धोती तैयार कर रखी है, वो लाना। अकाछा मारो ने सोची को एक आध गांव ले लेगी, गणा करेगी तो पर ले आऊंगा महाराज, पर नाम सार शब्द में लगा जब तुझे ये ले आओगा। अब वो वीर सिंह बघेला अपने सर्वेंट नौकर को लेकर के 5-7 सिपाहियों को जाता है, जाके बता दिया कि महाराज आ रहे हैं। उसने आसन दे दिया, बिछा दिया, दूध का लोटा भर के लाई, महाराज दूध पी लो। कहने लगा बहन दूध मैं जब पीऊंगा जब आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लोगे। हुक्म करो परवरदिगार, आप तो मालिक हो प्रजा के, आपने प्रार्थना हुक्म करो कि मैं एक सार शब्द प्राप्त करना है अपने गुरु से, और वो मुझे जब मिलेगा जब मैं आपसे धोती ले जाऊंगा। कौन सी धोती महाराज? सैकड़ों धोतियां हैं, जो चाहो सो ले। कि वो धोती जो आपने ऐसे ऐसे तैयार करी है। वो कहने लगी महाराज यह धोती मैं नहीं दे सकती आपको। क्यों? क्योंकि ये मैंने अपने इष्ट जगन्नाथ के लिए तैयार कर रखी है, और इसमें मेरा एक एक प्रेम मेरे इष्ट के नाम पर प्रो रखा मैं नहीं दे सकती। मेरा सिर काट दे, परिवार ने खत्म कर दे, देश निकाला दे राजन, या कौन जो, ये मेरे भगवान की खातिर से। अब ज्ञान हो चुका था, उपदेशी था। उपदेशी ना होता तो 2 मारता दड़ाकर काट ले जाता उसमें, पर नहीं बोला। यही होता है ज्ञानी और अज्ञानी के अंदर अंतर हो जाता है जब सत्संगी हो जाता है। महाराज कहते हैं कि राजा योगी एक सुनो रे झुमकरा। जिसके घर में, जिसके अंतःकरण में तत्व भेद हो जाता है, उसमें राजा में और योगी में कोई अंतर नहीं रहता। तो उस समय मायूस होकर ने बोला बहन मेरे खोटे कर्म से बहुत दुष्ट आत्मा सु मैं। प्रथम तो राम नाम की सोचो नहीं था, और ये सोची है तो मैंने अब फिर मेरा जीवन अधूरा रह गया। आंखों में आंसू भरे आया और उठकर चल पड़ता है। आके बंदी छोड़ से कहता है सतगुरु महानीच आत्मा सु मैं। क्या बात हुई भाई? कि महाराज ऐसे ऐसे उसने कहा कि ये धोती मैं अपने इष्ट के लिए तैयार कर रखी है, मैं आपको नहीं दे सकती, चाहे सिर काट दो। बंदी छोड़ महापापी जीव सु हो सकता है किसी जन्म में फिर सूत बैठेगा। ऐसे कर बैठ जाता मायूस होकर सतगुरु के चरणों में। बंदी छोड़ कहते हैं कि ये शर्त मैं अपनी वापस लेता हूं भाई,
पर थोड़ी सी एक मदद और कर दे। क्या? अपने सिपाही भेज दे 2-4 और कह देना इस लड़की को कहीं रास्ते में तकलीफ ना हो जाए, औरत की जात से, रास्ते का काम से दूर जाना से, काशी से बहुत दूर पड़ा जगन्नाथ। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैं तने ये लड़की वापस आ लेगी ना, वहां पर चढ़ा कर साड़ी ने धोती ने आते ना शब्द दे दूंगा, आपको शब्द प्रकट कर दूंगा। बड़ा प्रसन्न हुआ, ये परवरदिगार ये बंदी छोड़, आप तो बहुत दीन दयाल हो, ये मालिक मुझ किंकर पर इतनी दया कर दी सतगुरु, 20 भेज दूं, आप एक कहो तो उसने पालकी में बैठवा दो। नहीं, वह जागी अपने हिसाब से, पैदल जाओगी 2 बतेरे। तो 2-4 सिपाही उसने कहा और जाकर संदेश ओबा इंतजार करी थी कि हुक्म आओगा राजा का, या तो देश निकाले का या मेरे को खत्म कर देने का, कि कुछ भी हो। पर जब जाकर सिपाहियों ने कहा कि बहन, आपको राजा ने कहा कि आप कब जाओगी जगन्नाथ में, हमारे को आपके साथ जाने का हुक्म दिया से कि कहीं रास्ते में दुखी ना हो जाए। बैठ के जगन्नाथ की मूर्ति जो हाथ से बना रखी थी, उस लड़की ने बहुत रोई पड़ के बंदी छे, परमात्मा देखा आज मुझे आपने किस ढंग से कितना साथ दिया है, अगर आज मैं आपकी शरण में ना होती राजा मेरी नाड़ तार देता मालिक, और इसके विपरीत रिजल्ट मिला है, परिणाम आया से कि मेरी मदद में तैयार हो गया। नहा धो करके निश्चित दिन को चल पड़ती है, रास्ते में दोनों सिपाही उसके साथ जाते हैं, बहन कोई तकलीफ हो तो बता देना। अक नहीं, जब भगवान के नाम पर चलते हैं तकलीफ भी फूलों में बदल जाती है। जब वो सुबह नहा धाव धो करके और उस धोती को बड़ी सजा के आरती और दीप लगा के जाती है, जगन्नाथ की मूर्ति के चरणा में रख कर नमस्कार करना चाहे है, वह धोती वहां से उठ के और मंदिर के परिसर में जा गिरती है। एकदम सहम जाती है कि महाराज इस अछूता पर कोई गलती तो नहीं, अशुद्धि तो नहीं हुई। आकाशवाणी होती है कि बेटी या धोती मैंने तेरे को वीर सिंह द्वारा वहां काशी में मंगवाई थी, तू वहां क्यों ना लेकर आई, बावड़ी इतनी दूर आई। वह सहम जाती है कि महाराज वो तो एक कबीर नाम का जुल्हा मंगा रहा था, ये मत कह, वही है जो कुछ है, वो परम शक्ति है बहन, उसको उसने स्वीकार नहीं की तो मेरे पास लाने की आवश्यकता भी नहीं है, आप इसको उठा ले जाइए, उसके चरणा में धर दीजिए। वो सहम जाती है। इस आकाशवाणी को वो दोनों सिपाही भी सुन रही होती है। वापस आते हैं, हफ्ता 10 दिन के बाद बंदी छोड़ फिर वीर सिंह और वो दोनों इकट्ठे बैठे थे। वो तीनों चारों वहां जाकर के नमस्कार करते हैं। वह लड़की फूट फूट के सतगुरु के चरणा में पड़कर रोती है कि परवरदिगार ये बंदी छोड़, हमने नहीं पहचाना आपको, हम तो तुच्छ बुद्धि जी, उसने आपको एक जुल्हा समझा, आपको एक नीच छोटी सी जाति का समझा, मालिक मुझे नहीं मालूम था। कहने लगा बेटी तेरा कसूर कोई नहीं, देश में डूब रहा सा। ये सिर्फ उनको पसंद करते हैं कि बहुत अच्छे प्रवचन करता हूं, लंबे लंबे सटेज और लंबे लंबे उनके टोल से, लेकिन यथार्थ वस्तु बहुत कम गाहक मिलेगा। दूध घर घर में जाके बेचा जाता है, अंत में पानी का कुआं है, और मदिरा घर बैठी बेकहर लाइन लगी रहे, वहां जाकर लाते हैं, नगद पैसे देकर आते हैं, दूध उधार पर लिया जाता है। बेटी असली वस्तु का गा कोई कोई पास। वह बोल नहीं सकी, इतना कहकर बहुत बुरी तरह फूट कर रोई। तो सिपाहियों ने बताया कि महाराज वहां ऐसे ऐसे बनी। वीर सिंह भी कान खड़े हो गए को तेरे की, क्यों जब तक वीर सिंह भी ने सोचा था ये साधारण व्यक्ति होगा, गुरु है तो से। अब हम गुरु को जब तक यही समझते हैं कि गुरु है तो से, तो कोई लाभ नहीं है। कहते हैं गुरु मानस कर जानते वह नर कहीं अंध, फिर महादुखी संसार में आ गए यम के फन। इतना महाराज ने गुरु को महत्व दिया है। अभी आपको चैप्टर प्रकरण सुनावांगे, इंसान होगा तो उस बात पर परख जाएगा। गरीबदास महाराज भी आए, जब इंसान रूप में थे, रोटी भी खाया करते थे, पानी भी पिया करते, बच्चे भी ब्याहे, काम भी करा, नाम भी दिया करते थे। कोई गलती करता था हंस उसको धमकाया भी करते थे। महाराज कहते हैं चेतावनी में चूक नहीं, अब क्या देऊंगा गाली। इतना बड़ा ग्रंथ लिखकर गरीबदास आखिर में कहते हैं बंदी छोड़ के चेतावनी में तो कसर ना छोड़ी, गाड़ दूं तेरे को जब तेरे इतनी समझ में नहीं आली। तो इन बातों को सुनकर जो विमुख हो जाते हैं, गुरु की फटकार को सहन सम्मुख सहन करना चाहिए। जैसे हीरा घण पर धर का, हीरे की पिछाड़ है कि घण का ऊपर रख के, रण पर रख के ऊपर से घण मारा जाता है, जो फूट जाता है करच भी हो जाती है, वो कच्चा हीरा होता है। और जो सम्मुख चोट सह करने का रह से
तो वो पक्का हुआ पूर्ण कीमत का हीरा हो जाता है। शब्द गुरु की चोट को, शब्द की चोट गुरु मारा करे, चाहे वो किसी प्रकार से, चाहे आपने गुस्से में भी कहता नजर आवे, पर उसकी जो निशाना होगा आपका आत्म कल्याण उद्धार ही होगा। उसमें खरा उतर गया वो पार से, और जो उसमें विमुख होकर के चला गया वो कुत्ते की जुनी में जागा, चाहे वो कितना सियाना बना रहे। मैं भी आ लिया और आप भी आ लिए इसमें। तो इस प्रकार उस वीर संग भी चरणों में पड़ गया, बंदी छोड़, मैं पापी जीव था, अभी तक मैं आपको केवल गुरु मान्या मालिक। कहने लगे बंदी छोड़, तने गुरु भी ना मान्या था बिराय बताई। गुरु मान ले तो ये आपके मन में बात भी नहीं आ सके थी। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता, जब तक दो समझ कर चाल से कबीर साहब कहते हैं वो कुत्ते की जुनी में जागा। गुरु परमात्मा स्वरूप समझना चाहिए, जिसने आपको वो अनमोल चीज दी जिससे आपकी लख 84 मिटेगी। तो कहते हैं हरि के रूठे कबीर गुरु जय रूस जा, हरि जय रूस जा तो गुरु की शरण में जा, और कबीर गुरु जय रूस गया फिर हर नहीं करे सहार। तो इस पर कबीर वो नर अंध हैं जो गुरु को समझे, और हर के रूठे ठोड़ है पर गुरु रूठे नहीं ठोड़। ये है बिल्कुल यथार्थ बातें हैं, पर आपकी मर्जी।